हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज हमारे पास कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन है हमारे पास डी काउंट। तो मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ओके, तो चलिए मेरे पास कुछ डेटा है, इस पर हम डी काउंट लगा के देखते हैं डी काउंट क्या करता है। तो मैं जैसे यहाँ पे डी काउंट लगाता हूँ। डी काउंट में हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले इसको फॉलो कीजिए, डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में हमें क्या लेना है? जिस रेंज में हमें कुछ भी फाइंड करना है वो रेंज। तो ये पूरी रेंज ले ली हमने, इसको फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास फील्ड कौन सा है, कौन सा फील्ड चाहिए। जैसे मैं यहाँ सेल्स लेता हूँ, तो या तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँ डायरेक्ट, या फिर मैं सेलेक्ट ना करके मैं यहाँ पे सेल्स टाइप कर लूँ, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? सेल क्या है? सेल्स ओवर 300, एंटर। तो ये मुझे क्या मिला? ये मुझे काउंट मिला सेल्स में, जितने भी 300 से अबव हैं उनका काउंट मिल गया। जैसे मैं यहाँ से अगर हटा दूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊँ ग्रेटर देन 300 ओनली, तो ये कितने हैं? ये 11 है। तो डी काउंट ने एग्जैक्टली वही किया, मुझे 11 काउंट दे दिया, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से क्राइटेरिया एक हमारा फुलफिल हो गया। चलिए इसका एक और क्राइटेरिया देखते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ कैसे होता है? ये वही है जो हम पहले काउंट के थ्रू करते थे, तो लगभग सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं, ठीक है। बट ये बहुत जगह काम आ जाता है आपके। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक और क्राइटेरिया है। अभी तो मैंने जस्ट सेल चेक करी कि ओवर 300 जिसकी भी सेल होगी उसको काउंट दे दे, मतलब उसका काउंट दे दे, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया डी काउंट का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास है सेल भी है, साथ ही साथ जो सुपरवाइजर जेड है वो, मतलब कि मेरे को सेल तो चाहिए ही चाहिए, सेल का काउंट तो चाहिए ही चाहिए, इसका तो काउंट चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए? सुपरवाइजर भी चाहिए। कौन सा? जेड। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जेड कॉलम को सर्च करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 4 काउंट हैं। लेकिन अगर मैं 300 से अबव देखूँ तो वो है मेरे पास 3। ये 228 है तो कम है 300 से, तो 3 है, तो मेरे को काउंट मिलना चाहिए 3, है ना। चलिए चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे डी काउंट लगाता हूँ, इस पूरी रेंज पे डी काउंट लगाना है मुझे। और मेरा फील्ड कौन सा चाहिए मुझे? एक काम करते हैं, इसको फ्रीज कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब मेरे को फील्ड कौन सा चाहिए? मुझे क्या चेक कराना है? मैं यहाँ पे जेड नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे सेल्स ही लूँगा। क्यों? क्योंकि वो चेक तो मुझे सेल्स को ही करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स लिख लीजिए। और मेरा क्राइटेरिया क्या है? ये मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है, एंटर। देखिए कितना काउंट आया? 3। और हमारा यहाँ पे काउंट कितना था जेड में? जेड में चेक करें तो हमारा क्राइटेरिया था 300 से अबव 3 थे काउंट, तो हमें 3 मिला। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक और फंक्शन बन गया जिससे हमने अपनी ये कंडीशन मेट करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरा क्राइटेरिया बदल जाए, मेरा क्राइटेरिया चेंज हो गया, मुझे अब क्या चाहिए? मुझे अब यहाँ तो देखो, यहाँ पे जो हम काउंट कर रहे थे वो हम काउंट कर रहे थे सेल्स वैल्यू को, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसीलिए वो काउंट करके दे रहा था। बट अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू काउंट ना करनी हो, मुझे काउंट करना हो कि ये टेक्स्ट वैल्यू में कितने हैं, तो उसके लिए डी काउंट ए काम आता है। तो अगर मुझे काउंट करना है कि मैं चाहता हूँ सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग काउंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा = डी काउंट ए। क्या चाहिए मेरे को? ये चाहिए। और फील्ड कौन सा चाहिए मुझे? फील्ड मेरा चाहिए मुझे सेल्स, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है मेरा? क्राइटेरिया है सुपरवाइजर वाई। तो देखिए अब यहाँ क्या मिला? 6। अगर मैं सुपरवाइजर को चेक करना चाहता हूँ सिर्फ, तो सुपरवाइजर चेक करें। जैसे वाई मेरा क्राइटेरिया था और यहाँ पे वाई के अंडर में कितने सेल्स थे? 6, तो मुझे 6 मिल गया काउंट। तो इस तरह से आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो भी आप इसको डी काउंट ए से काउंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काउंट किया? यहाँ हमने कंडीशन ली सुपरवाइजर वाई वाई होना चाहिए बस, और हमें उसकी सेल्स में दिखा दो कितना काउंट है। तो ये तो हो गई काउंटिंग की बात। अगर इसको सम करना हो तो उसके लिए हमारा पिक्चर में आता है डी सम। तो डी सम क्या करता है? जैसे मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ, मेरे पास क्राइटेरिया है ये मैंने क्राइटेरिया सेट किया है, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है? हमारे पास क्राइटेरिया है
सुपरवाइजर एक्स होना चाहिए, स्टेटस उसका कंप्लीट होना चाहिए और थ्रेड नेम होना चाहिए उसका वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन थ्रेड नेम में आना चाहिए वो। चलिए तो इसको सम करते हैं। सम कैसे करेंगे मैं एक बार दिखाता हूँ क्या सम आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा क्राइटेरिया था एक्स में हमारा वेरिफिकेशन, और उस वेरिफिकेशन में भी जैसे यहाँ पे हम वेरिफिकेशन भी फिल्टर कर लेते हैं। चलिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए उसमें भी कंप्लीटेड एक ही है, एक फॉरवर्ड है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 286 आना चाहिए। चलिए अप्लाई करके देखते हैं, फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं डीसम। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ डीसम। रेंज क्या है हमारी, डेटाबेस क्या है, ये हमारा डेटाबेस है। फील्ड हमें कौन सा चाहिए। अब यहाँ पे हम कोई भी फील्ड नहीं ले सकते, जैसे हम नेम, सुपरवाइजर, थ्रेड नेम, ऐसा कुछ नहीं ले सकते। हमें किसका सम करना है, हमें सेल्स का सम करना है, तो हमें सेल्स ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई और फील्ड चूज नहीं कर सकते। सेल्स और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है हमारा, ये हमारा क्राइटेरिया है, मतलब हमें ये तीनों में चेक कराना है। एंटर, आ गया 286। हमारा आंसर क्या था 286, वही हमें चाहिए था। अब मैं जैसे यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्स में ये नेटवर्क की जगह यहाँ पे मैं वॉइस क्वालिटी कर देता हूँ। ओह सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स में यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि इसका स्टेटस भी कंप्लीट है, तो 852 आ गया। चलिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 852 चेंज हो गया है ना। चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक्स को चेक करता हूँ, फिर फिल्टर लगाता हूँ, वेरिफिकेशन देखता हूँ, 2 हैं जो कि कंप्लीटेड केस हैं, तो 852 इसका टोटल है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 852 इसका टोटल है, तो यही हमें चाहिए था। अगर मैं इसका स्टेटस भी कंप्लीट कर देता हूँ तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए 985। लेट मी चेक, यहाँ पे कितना आ गया 985। ठीक है, तो डी सम इस तरह से काम करता है, मतलब हम क्राइटेरिया कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें सम उसी का करना पड़ेगा जो कि हमारा सेल्स में आ रहा है। ठीक है, या मतलब जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है हम उसी का सम करेंगे, किसी भी फील्ड पे नहीं लगा सकते। डी काउंट ए के केस में क्या था, हम यहाँ पे कोई भी फील्ड ले सकते थे, मतलब अगर हम सुपरवाइजर नहीं चेक करना चाहते तो हम सुपरवाइजर की जगह अगर हम यहाँ पे कोई और फील्ड लेंगे तो हम उसका भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपका डी काउंट आपको काउंट निकाल के दे देगा। उसी तरह से आपका डी काउंट ए आपका टेक्स्ट वैल्यू में भी काउंट करके दे देगा। इसी तरह से अगर आप डी सम करेंगे तो उसमें आपको सम मिल जाएगा, अलग अलग रेंज के हिसाब से आपका अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन करके। अगर मैं डी सम की जगह मैं डी एवरेज करना चाहूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ। मैं सेम एज इट इज फंक्शन कॉपी करूँगा और मैं नीचे जाता हूँ अपने क्राइटेरिया, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं आपके लिए, तो मैं इसका डी एवरेज निकालूंगा। तो सेम एज इट इज फंक्शन कॉपी कीजिए, यहाँ पे डी सम की जगह डी एवरेज। ये क्या करेगा, ये आपको एवरेज दे देगा। 328 आपकी एवरेज आ गई। किसकी आ गई 328, ये जो आपने अभी यहाँ पे एक्स में चेक किया था। मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ठीक है, एक्स में क्या चेक करना था हमें, वेरिफिकेशन, उसमें कंप्लीटेड स्टेटस तीनों का है। तो अगर आप इसका एवरेज देखें तो ये देखिए 328.333 आ गया, तो यही हमने अभी निकाला है, 328.333 आपका एवरेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एवरेज निकालना नहीं है, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मतलब डी सम में जो भी मैक्सिमम है, तो सेम एज इट इज फंक्शन को कॉपी कीजिए, तो सेम फंक्शन आपका कॉपी हो जाएगा, सेम क्राइटेरिया रहेंगे, एंड जस्ट डी एवरेज कीजिएगा डी मैक्स। ये आपका वही है जो आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करते थे, सेम एज इट इज। इसी तरह से आप मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे मैक्स की जगह आप यूज कर लीजिए मिनिमम, डी मिनिमम हो जाएगा, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उस रेंज में वो थी 566 और जो मिनिमम थी वो थी 133। चेक करते हैं, एक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कौन सी थी 556 और जो मिनिमम थी वो थी आपकी 133। यहाँ 22 भी है बट वो फॉरवर्ड स्टेटस में है और हमें तो वैसे भी वेरिफिकेशन का देखना है। तो वेरिफिकेशन में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 556 और जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 133। तो इस तरह से आपने ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, बट आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट करके जो आप निकालना चाहें उस तरह से निकाल सकते हैं।
तो आज हमने कितने फंक्शन कवर कर लिए? 3 एंड 4 एंड आपका ये 5 एंड 6। तो आज आपके 6 फंक्शन कवर हो गए, डी काउंट, डी सम, डी काउंट ए, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।